तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड और साइन, यानी कि एक साइन प्लस का और एक माइनस का, तो मैग्नीट्यूड बराबर है प्लस क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और साइन क्या है, ऑपोजिट। अगर इन दोनों चार्जेस को कुछ दूरी पे रख दिया जाए, मान लीजिए मैंने इनको आर दूरी पर रख दिया है, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद हमारे पास आता है इसका मैथमेटिकल रिलेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इसका मैथमेटिकल पार्ट, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and distance between the charges। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक मैं इसे माइनस क्यू ले लेता हूँ और इसे प्लस क्यू, और इनके बीच में हमने दूरी ले ली 2l। दूरी 2l लेने का मतलब ये है कि अगर इस डाइपोल को हम मिडिल्स में से काटेंगे तो ये l हो जाएगा और ये l। तो आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन हैं उनमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना, डेरिवेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बस इसलिए 2l लिया है। नहीं तो a भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, कुछ भी। सो डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है p, सिंबल होता है p, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होता है किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 2l। सो व्हाट इज द p? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? q इंटू 2l। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ चलती है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो एक डाइपोल अगर मैं रखता हूँ तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलेगी, प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस में जाती है, और डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ चलेगा? माइनस से प्लस क्यू। सो थीटा बिटवीन P एंड E इन कौन सा डाइपोल है? सिंपल डाइपोल इज 180 डिग्री। इसके बाद आते हैं यूनिट, ऑब्वियसली चार्ज इनटू मीटर, तो ये हो गया कूलम मीटर, तो यूनिट हो गई कूलम मीटर। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cm एंड mc एंड छोटा c छोटा m। तो बड़ा c छोटा m होता है कूलम मीटर, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। छोटा m बड़ा c होता है मिली कूलम, चार्ज की छोटी यूनिट 10⁻³ कूलम, और cm होता है सेंटीमीटर। तो ये बोर्ड में कई बार आ गया है, तो सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे कि एक डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और मैं इसके बीच में दूरी कितनी लेता आया हूँ? 2l, नाम A नाम B। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करके उसका परपेंडिकुलर, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको इससे मिला लिया। तो अगर हमें B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो A वाला कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? अट्रैक्टिव। ये एंगल थीटा ले लीजिए, ये भी थीटा। तो ये दूरी कितनी है? r। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि O से P पॉइंट की दूरी कितनी है? r। तो ये थीटा, ये थीटा। तो A वाला कैसी फील्ड लगाएगा? टुवर्ड्स। B वाला कैसी लगाएगा? अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच में।
सो इसको दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड। तो ई ए कितना लगाएगा, के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। ई बी कितना लगाएगा, के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। और अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं, अगर इसको दोबारा बनाया जाए तो ये दूरी कितनी है, एल, ये आर, तो ये कितनी हो गई, और ये भी कितनी हो गई, क्योंकि ये भी एल है। सो इसका मतलब ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इसका मतलब ए पी और बी पी बराबर हैं, तो ई ए के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, ई बी के। और जब दोनों ही बराबर हैं तो मैंने इसको किसके बराबर मान लिया, ई के। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे अभी आधा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि अभी हमने प्रूव किया है कि ई ए बराबर है ई बी बराबर है ई बराबर है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। इस बार थोड़ा सा आप रफली छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ई, ये भी क्या हो गई, ई। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये कितना हो गया, पी कॉस थीटा। और ये वाला कितना हो गया, साइन थीटा। थीटा, तो ये भी क्या हो गया, ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ई का ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया, कॉस, और ऊपर कौन सा हो गया, साइन। तो बेसिकली ई नेट कितनी आ गई, 2e cos थीटा, और समेशन ऑफ ई साइन थीटा किसके बराबर हो गया, हमारे पास 0 के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो को हमने अभी निकाला था, ई की वैल्यू निकाली थी के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा निकालिए ज्योमेट्री से। हम पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा है, ये रहा थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आ गया एल बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल डिवाइड बाय। तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो ई नेट कितना आ गया हमारे पास, 2 क्यू एल बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर। सो इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 बेस से तो पावर ऐड हो जाती है। अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू में दूरी, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू में उनके बीच में दूरी। तो 2QL तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P। तो KP। सो दिस इज द रिलेशन। पेपर में पूछता है फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल की लेंथ छोटी होती जाएगी। अगर लेंथ छोटी होती जाएगी तो उसके मुकाबले में R बड़ा होता जाएगा। तो जो चीज़ बड़ी है और जो छोटी है उसको, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के मुकाबले में हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा KP बाय आर स्क्वायर की पावर L नेगलेक्ट हो गया, सो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया, KP बाय आर क्यूब। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कैसे वेरी करती है, 1/r³ से। जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, 1/r², KQ बाय r²। तो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे वेरी करती है। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो 0 डिग्री एंगल पे रखा हो, पैरेलल रखा हो डाइपोल के साथ, ये रहा। तो इक्वेटोरियल यहाँ परपेंडिकुलर आता है, एक्सियल यहाँ एक्सिस पे आता है।
तो दूरी हमेशा पॉइंट की कहाँ से लेनी है, डाइपोल के सेंटर से, ना यहाँ से ना यहाँ से, डाइपोल के सेंटर से ले ली। तो डाइपोल के बीच में दूरी कितनी है, 2l। तो AP दूरी कितनी हो गई, हेयर AP कितनी हो गई, ये l हो गया, ये r हो गया। तो AP कितनी हो गई, r+l। और BP कितनी हो गई, ये r है, ये l है, तो ये कितना हो गया, r-l। सो नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, कि दूरी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो कितना आ गया, KQ/AP r+l का स्क्वायर। EB KQ/BP, तो BP कितना है, r-l स्क्वायर। अब इससे दूरी आ गई, सब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं है इस बार। ये फैक्टर कम है तो ये फैक्टर ज़्यादा हो गया, ये फैक्टर ज़्यादा है तो ये फैक्टर कम हो गया। तो इसका मतलब B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो A से ज़्यादा है। तो एक बार यहाँ पॉइंट में दिखा देते हैं। हमें पता है कि माइनस वाला कैसी फील्ड लगाता है, अट्रैक्टिव। प्लस वाला कैसी फील्ड लगाता है, रिपल्सिव। और हमें पता है यहाँ पर कि B वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड A वाले से ज़्यादा है। तो EB माइनस EA, EB माइनस EA, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, राइट में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब आगे सोल्व करते हैं इसे, EB माइनस EA को। सो आगे हमारे पास EB माइनस EA, EB कितना है हमारे पास, KQ/r माइनस l स्क्वायर माइनस KQ/r प्लस l स्क्वायर। KQ कॉमन, 1/, एलसीएम ले लीजिए नीचे, A+B A माइनस B, तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस प्लस साइन अंदर चला जाएगा सीधा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी एक बारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आ जाएगा, अब हम इसको थोड़ा सा वी नो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, Q इंटू में दूरी, पर यहाँ तो 2 है और यहाँ कितना है 4, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 के 2 टुकड़े कीजिए, 2KQ 2RL r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, ये रहा एक 2, यहाँ Q है, ये रहा Q, यहाँ L है, ये रहा L, इन तीनों को हटा दीजिए और इसकी जगह पे लिख दीजिए P, K P 2 बच गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। 4 कौन सा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, लेंथ डाइपोल की छोटी हो जाएगी और दूरी बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगलेक्ट कर देंगे L को, 2kpr/r की पावर 4, 2kp/r³। तो एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 2kp/r³, अगेन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। सो हमें पता चला कि E एक्सियल बटे E इक्वेटोरियल का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1 फॉर दी शॉर्ट डाइपोल। तो ये यहाँ पे दिखाया है कि एक माइनस का एक प्लस क्यू है, ये हमने इक्वेटोरियल का बनाया है दोबारा से। तो हमने देखा था इक्वेटोरियल के केस में कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो लेफ्ट में जा रही थी और डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा था, P में। तो इक्वेटोरियल केस में P और E नेट में एंगल कितने डिग्री का आएगा, 180। और एक्सियल के केस में
पी एंड ई नेट में एंगल कितने डिग्री का आएगा, 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस पी इधर चलेगा और इसका ई नेट इधर है, या पीछे जाके देख सकते हैं डेरिवेशन। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान